आप दोस्तों देखने वाले हैं यहाँ पे कि थर्मोमीटर हमारा क्या होता है और इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इसके टाइप के बारे में और हम क्या करेंगे उसके टाइप के वन बाय वन क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले देख लेते हैं कि थर्मोमीटर आखिर होता क्या है। आपने जनरली देखा होगा थर्मोमीटर क्या होता है। थर्मोमीटर एक हमारी ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। वो बॉडी का हो, किसी इंस्ट्रूमेंट का हो, सबस्टेंस का हो सकता है या फिर इन्वायरमेंट का हो सकता है। तो हम अगर हम टेम्परेचर को मेजर कर पा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं थर्मोमीटर। क्या कहते हैं? थर्मोमीटर कहते हैं। आपने जल्दी देखा होगा कभी कभी क्या होता है, आपको फीवर आ जाता है। जब आपको फीवर आता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है, आपको बताता है कि आप इतना फीवर आ गया है, यही कहता है। ठीक है, तो वो जो टेम्परेचर आपके बॉडी का मेजरमेंट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द थर्मोमीटर। ओके, अच्छा, ये तो हो गया बेसिक। अब ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है अगर आप जनरली देखें तो जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, होता क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होता है, चेंज इन मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, समझ में नहीं आया, समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल मिलूं, अगर हम लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर की बात करें, जैसे आपने ग्लास थर्मोमीटर देखा होगा, इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड भरा होता है, मरकरी या फिर कोई और लिक्विड भर सकते हैं। ठीक है, तो मरकरी जनरली आपने देखा होगा, तो होता क्या है, टेम्परेचर चेंज इन कॉज लिक्विड टू स्टैंड आर कॉन्टेक्ट प्रोड्यूसिंग ए चेंज इट्स लेवल। यानी जैसे बॉडी के कॉन्टेक्ट में आता है, हमारा बॉडी हीट है, तो क्या होता है उस सबस्टेंस में क्या होता है, चेंज होता है और वो सबस्टेंस क्या होता है, मूव करता है और हमें एक रीडिंग मिल जाती है कि हमें कितना फीवर है। यानी उसके बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है। तो थर्मोमीटर क्या है, हमारी डिवाइस है जो टेम्परेचर को क्या करती है, मेजर करती है। ओके, क्या है मेन कॉन्सेप्ट, क्या है इसके टाइप है। अब इसके जब हम टाइप के बारे में बात करेंगे तो सारी चीजें आपको वन बाय वन क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। अगर मैं इसके टाइप के बारे में बात करूं तो दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है कॉन्टेक्ट टाइप सेंसर और एक होता है नॉन कॉन्टेक्ट टाइप सेंसर। कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट टाइप सेंसर का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं कॉन्टेक्ट टाइप सेंसर के बारे में, यानी अगर हम टेम्परेचर किसी बॉडी का मेजर कर लें, कैसे, विच इंस्ट्रूमेंट है हमारा ये, और इसको हम फिजिकल कांटेक्ट दें, कैसे, फिजिकल कांटेक्ट से अगर मेजर कर रहे हैं कांटेक्ट से, तो दिस इज कॉल्ड द कांटेक्ट टाइप सेंसर। अगर हम बॉडी को टच ही ना करें, जिस भी बॉडी का हमें टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मेजर करना है, अगर हम उसको टच भी ना करें फिर भी अगर हम टेम्परेचर को मेजर कर पा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं नॉन कॉन्टेक्ट टाइप सेंसर। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट टाइप सेंसर पहले बात करते हैं। सेंसर क्या होता है, रिमेन इन कॉन्टेक्ट रहता है बॉडी से। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, केस क्या होता है, मेजरमेंट बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट ऑब्जेक्ट एंड सेंसर रीच इन इक्विलिब्रियम। ओके, अब इसके क्या है, जो कॉन्टेक्ट टाइप सेंसर होते हैं इसके कुछ टाइप हैं, उन्हीं टाइप को हमें पढ़ना है और उन्हीं टाइप से एक ना एक एग्जाम में पूछा जाता है। हो सकता है दो पूछ लिया जाए, मतलब उसके टाइप के बारे में पूछा जाता है। अब इसके टाइप कौन कौन से हैं, थर्मोकपल है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर है, इसे आरटीडी भी एग्जाम में कभी कभी शॉर्टकट में पूछ लेता है। थर्मिस्टर होता है, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर होता है, यानी जो भी हमने पढ़ा है मरकरी वर्करी, ये हम क्या करेंगे, अभी हम आगे सारी चीजें डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एक हमारा होता है प्रेशर थर्मोमीटर एंड होता है बाई मेटालिक स्ट्रिप थर्मोमीटर। यानी ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, कॉन्टेक्ट टाइप सेंसर है और इनको हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट होता है नॉन कॉन्टेक्ट टाइप सेंसर। नॉन कॉन्टेक्ट टाइप सेंसर जैसे कि बताया, कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता और आप बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो कौन कौन से होता है, जैसे हम बात करते हैं रेडिएशन पायरोमीटर के बारे में, ऑप्टिकल पायरोमीटर एंड फाइब्रिक ऑप्टिक थर्मोमीटर के बारे में, इसके बारे में हम डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं। तो यानी ये नॉन कॉन्टेक्ट टाइप सेंसर होते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको टाइप के बारे में। अब हम एक यहाँ पे कंसीडर करते हैं पहले क्या, कि जो कॉन्टेक्ट टाइप सेंसर होता है उसमें हम बात करते हैं पहले थर्मोकपल के बारे में। ठीक है, तो पहला हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे ये है थर्मोकपल। थर्मोकपल का मतलब क्या है, थर्मो का मतलब मान लो क्या है, हीट, यहाँ पे हीट है। कपल का मतलब क्या है, कोई भी जो मेटल है वो जंक्शन है, कपल फॉर्म करेगा। अब क्या करेंगे, इसी को हम क्या कर सकते हैं, मेजर करेंगे। यानी इस मेथड से हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को मेजर करेंगे। तो एक्चुअल में थर्मोकपल में होता क्या है,
ये क्या है, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होती है। हमें यहाँ पे क्या है, तो टी सिमिलर मेटल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक फिगर पे मैंने बताया है, एक मेटल ए है और एक मेटल क्या होता है, बी होता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि इसको एक तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कनेक्ट है। अब क्या है, एक हॉट जंक्शन होगा, इसमें एक कोल्ड जंक्शन होगा। एक क्या है, यह हॉट जंक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, एक क्या है, ये कोल्ड जंक्शन है, जिसे हम रेफरेंस जंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, इट मेजर टेम्परेचर बाय जनरेटिंग ए स्मॉल थर्मो इलेक्ट्रिक वोल्टेज। अब एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा सा प्रोसेस अभी यहां बताता हूं, फिर वन बाय वन समझते जाएंगे। होता यहाँ पे क्या है, अब क्या है, देखो यहाँ पे दो टाइप के टेम्परेचर है, यानी मेटल है, ए है और एक मेटल बी है, और एक हॉट जंक्शन है जिसको हमें क्या करना है, मेजर करना होता है। उसको हम इस पॉइंट पे रहते हैं, इसलिए लिखा है मेजर्ड जंक्शन, यानी हॉट जंक्शन होता है। एक हमारा रेफरेंस जंक्शन होता है जो कोल्ड जंक्शन होता है। ठीक है, इसका अटैचमेंट कुछ हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, यानी दो टाइप के मेटल हैं, एक वायर टाइप ए है, एक टाइप बी है। यहाँ हॉट जंक्शन है, हमने क्या किया, इसको मेजर करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे कोल्ड जंक्शन लगा होता है। ठीक है, ये कोल्ड जंक्शन है, जैसे कि यहाँ कोल्ड जंक्शन है, और ये लगा होता है हमारा एक तरीके से वोल्टमीटर, जो इनके डिफरेंस को क्या करता है, मेजर करता है। कैसे, अगर हम बात करें क्या, सीबैक इफेक्ट के बारे में। सीबैक जो हमारा थर्मोकपल होता है, वो सीबैक प्रिंसिपल पे इफेक्ट होता है। सीबैक क्या कहते हैं, देखो सीबैक इफेक्ट कहता है क्या है, कहते हैं कि अगर दो दो डिसिमिलर मेटल्स हैं, यानी कोई मेटल ए है कोई मेटल बी है, अगर हम उनको कनेक्ट करते हैं एक सर्किट से, तो टू जंक्शन आर मेंटेन एट द डिफरेंट टेम्परेचर। हमने क्या किया, एक जंक्शन इनमें बना दिया है। ठीक है, तो देखते क्या है, थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ वोल्टेज इज प्रोड्यूस। क्या है, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर अलग होगा, मैंने मान लिया T1 होगा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, T2 होगा। अब क्या है, जब टेम्परेचर डिफरेंस है इन दोनों में, तो यहाँ पे हमें क्या है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, यानी एक ईएमएफ देखने को मिलेगा। क्यों ईएमएफ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो T1 है और जो T2 है वो इक्वल नहीं है, थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ जनरेट कर रहा है। तो होता क्या है, जनरेटेड वोल्टेज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस के कारण बिटवीन द मेजरिंग जंक्शन एंड रेफरेंस जंक्शन। मेजरिंग जंक्शन कितना है, रेफरेंस जंक्शन कितना है, और यहीं पे वो रीडिंग शो करती है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा टेक्निकल वर्किंग समझ लेते हैं, जो मैंने बताया है वही यहाँ पे लिखा है, आप एग्जाम में ही ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि टू डिसिमिलर मेटल्स होते हैं, वायर ज्वाइंट होती है, मेजरिंग जंक्शन आपने देख लिया है, एक मेजरिंग हमारा जंक्शन होता है। जो जंक्शन है एक्सपोज द थर्मोइलेक्ट्रिक टू बी द मेजर्ड, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन द मेजरिंग एंड रेफरेंस जंक्शन के बीच में, जैसे कि आपने यहां देखा मेजरिंग जंक्शन के बीच में एंड रेफरेंस जंक्शन के बीच में। ठीक है, ओके। ए स्मॉल थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ जनरेट होता है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। ईएमएफ इज मेजर्ड कन्वर्टेड इनटू द टेम्परेचर यूजिंग कैलिब्रेशन। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये तो हो गया जनरल प्रोसेस, हमने सीख लिया कि थर्मोकपल क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है और इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो क्या है, कुछ कॉमन टाइप थर्मोकपल्स होते हैं। कॉमन टाइप में टाइप किस तरीके से आते हैं, ये टाइप इस तरीके से आते हैं मार्केट में, जेड के टी ई आर और यस, ये क्या है, इसके टाइप है। और ये जो टाइप डिफाइन किया गया है, ये इसके मेटल के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव लैग होता है, एक निगेटिव लैग होता है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी काम किया होगा, तो वहां पे एक रिफ्लो प्रोफाइल भी आती है, जिसमें क्या होता है, लैग बनी होती है, इस तरीके से लैग बनी होती है, दो प्लग बने होते हैं, कनेक्ट होता है, तो एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से वर्क करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव लैग होती है, जैसे कि मैंने बताया, एक निगेटिव लैग होती है। अब क्या है, इसमें इस तरीके से इनका मेटल जो होता है बना होता है, जैसे एक आयरन होगा, कॉन्स्टेंडन होगा, क्रोमेल होगा, ठीक है, एल्यूमेल होगा, यानी कॉपर होगा, कॉन्स्टेंटन होगा। यानी ये जो मेटल आपको दिख रहे हैं, इन मेटल के हेल्प से इनके टाइप को डिफाइन किया गया है, और ये इसकी टेम्परेचर रेंज होती है। यानी अगर जे टाइप का होगा तो -210 से 760 तक टेम्परेचर रेंज मेजर कर सकता है। ठीक है, अगर के टाइप है -200 टू 1260 तक,
यानी ये आपको गिवन है, एक बार आप देख लें, एग्जाम में जरूर लिखें, थोड़ा सा इफेक्टिव बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसके टाइप है मेटल के अकॉर्डिंग, और टेम्परेचर कितना मेजर कर सकते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं थोड़ा एडवांटेज, लिमिटेशन और एप्लीकेशन के बारे में। ओके, चलो। ये क्या होता है, सिंपल है और रिजिड होता है, यानी मजबूत होता है। ठीक है, वाइड टेम्परेचर रेंज है इसका मेजरिंग का, फास्ट रिस्पॉन्स है, स्मॉल एंड लाइट वेट होता है इसका। अगर हम बात करें, डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर सप्लाई फॉर द सेंसिंग, एक्सटर्नल पावर सप्लाई की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। सुटेबल है फॉर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। लिमिटेशन की बात करें तो जो इसकी एक्यूरेसी होती है वो कम है। अगर हम आरटीडी की बात करें, आरटीडी का मतलब रेजिस्टेंस, जो मैंने बताया टेम्परेचर डिटेक्टर होता है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे अभी। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज इज वेरी स्मॉल होता है। रिक्वायर कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, रेफरेंस जंक्शन, ठीक है, कंपनसेशन कैन बी अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिकल नॉइस, जो इलेक्ट्रिकल नॉइस होती है वहां भी थोड़ा इफेक्ट करता है, यानी इसका लिमिटेशन एक तरीके से। डिफरेंट कपल टाइप आर रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट टेम्परेचर है, ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, हम एक ही मेटल के या थर्मोकपल के अकॉर्डिंग नहीं है, हमें किस रेंज का टेम्परेचर मेजरमेंट करना है उसके अकॉर्डिंग हमें थर्मोकपल डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, ओके। बात करते हैं अगर हम एप्लीकेशन के, तो जो हमारे फर्नेस है, बॉयलर है, वहां का टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तो हम यूज करेंगे। इंजन टरबाइन है, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल है, गैस एंड लिक्विड टेम्परेचर मेजरमेंट है, एचवीएसी जो सिस्टम होते हैं, रिसर्च लैबोरेटरी है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप यूनिक्स रीच ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, तो वहां पे अगर आप थर्ड के हैं, फोर्थ के हैं, किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो वहां आपको एक सारे सब्जेक्ट एक प्लेस पे मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी स्टडी को अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू।